नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व गुरु भारत। आज हम बात करेंगे पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, इसका इतिहास, वर्तमान स्थिति और भारत के सामने मौजूद विकल्प। यह विषय दशकों से भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र रहा है। लेकिन क्या ये केवल भू राजनीतिक विवाद है या इसमें और भी गहराई है? आइए शुरुआत से समझते हैं। सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ। पाकिस्तान और भारत के बनने के बाद जम्मू कश्मीर एक रियासत के तौर पर खड़ा था। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। लेकिन उसके बाद जो संघर्ष शुरू हुआ उसने कश्मीर को स्थायी तनाव का इलाका बना दिया। 1947-48 के युद्ध के बाद कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। इसी हिस्से को हम आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या पीओके कहते हैं। 1949 में नियंत्रण रेखा खींच दी गई, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। आने वाले दशकों में 1965 और 1971 के युद्ध, कारगिल संघर्ष और लगातार सीमा पर झड़पें होती रहीं। आज जब हम पीओके की स्थिति देखते हैं तो ये केवल सीमा विवाद नहीं है। यहाँ के लोग भी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आज़ादी, ये सब मुद्दे हैं जिन पर कम ही चर्चा होती है। जब बड़े देश भू राजनीति की बातें करते हैं तो सबसे ज़्यादा असर आम नागरिकों की जिंदगी पर पड़ता है। भारत के लिए पीओके का मतलब केवल एक भूभाग नहीं है, यह उसकी रणनीतिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा भी है। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर नदियों और घाटियों तक यह इलाका भौगोलिक और सैन्य दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यही कारण है कि यहाँ पर किसी भी बदलाव का सीधा असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकता है। अगर अचानक स्थिति बदले तो शरणार्थियों की समस्या, सीमा पर तनाव और आर्थिक असर गहराई से महसूस किया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल सैन्य शक्ति से यह समस्या हल नहीं हो सकती। असली समाधान कूटनीति और वैधानिक प्रक्रियाओं में छिपा है। द्विपक्षीय बातचीत, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद और स्थानीय समुदायों को शामिल करने की कोशिश ही आगे का रास्ता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कई बार कहा है कि दोनों देशों को शांति और बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वहाँ रहने वाले लोगों की आवाज़ को कैसे सुना जाए। उनके लिए रोज़मर्रा की जिंदगी एक संघर्ष है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी ने पीओके को एक संवेदनशील क्षेत्र बना दिया है। अगर किसी समाधान में उनकी प्राथमिकताओं को शामिल नहीं किया गया तो स्थायी शांति संभव ही नहीं है। भारत के सामने विकल्प कई हैं। पहला विकल्प है कूटनीतिक प्रयासों को और मजबूत करना। बातचीत के माध्यम से, चाहे वह द्विपक्षीय हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, समस्या का हल निकाला जा सकता है। दूसरा विकल्प है मानवीय और विकास से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। अगर लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जाए तो शांति की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कदम उठाना। भारत कई बार वैश्विक मंचों पर अपनी बात रख चुका है और आगे भी ऐसा कर सकता है। चौथा और हमेशा महत्वपूर्ण विकल्प है सीमा की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखना, ताकि किसी भी स्थिति में नागरिक सुरक्षित रहें। हमारे सैनिक इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। दिन रात सीमा पर खड़े रहकर वे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उनका समर्पण और बलिदान ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन नीति निर्धारण केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य हमेशा शांति, सुरक्षा और नागरिकों की भलाई होना चाहिए। इस विषय पर विशेषज्ञों की राय भी यही कहती है। उनका मानना है कि धैर्यपूर्ण कूटनीति, स्थानीय समुदायों के साथ संवाद और पारदर्शी नीति ही आगे का रास्ता है। जब तक दोनों देशों के बीच विश्वास का माहौल नहीं बनता, तब तक स्थायी समाधान दूर की बात रहेगा। निष्कर्ष यही है कि पीओके केवल एक राजनीतिक या रणनीतिक मुद्दा नहीं है। यह उन लोगों का घर भी है जो रोज अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। दीर्घकालिक शांति तभी संभव है जब हम उनकी आवाज़ को शामिल करें और समाधान के हर कदम में मानवीय पहलुओं को प्राथमिकता दें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट में बताइए कि आप आगे किस पहलू पर विस्तार से वीडियो देखना चाहेंगे। इतिहास, कूटनीति या मानवीय कहानियाँ, आपका सुझाव हमारे अगले कंटेंट को और भी उपयोगी बनाएगा। धन्यवाद। पीओके का मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब भी सीमा पर तनाव बढ़ता है, उसका असर केवल सैनिक चौकियों तक सीमित नहीं रहता। व्यापार, सांस्कृतिक रिश्ते, शिक्षा और यहाँ तक कि सामान्य नागरिकों का रोजमर्रा का जीवन भी इससे प्रभावित होता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ हमेशा चेतावनी देते हैं कि किसी भी कदम को बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। इतिहास गवाह है कि हर बार जब युद्ध या झड़पें हुईं तो दोनों देशों ने भारी कीमत चुकाई। 1965 का युद्ध केवल कुछ महीनों तक चला, लेकिन हजारों परिवार उजड़ गए। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया, लेकिन इसके बाद भी कश्मीर विवाद कायम रहा। 1999 का कारगिल युद्ध तो भारतीय जनता को आज भी याद है। उस समय भारतीय सेना ने अदम्य साहस और त्याग दिखाया, लेकिन ये भी साबित हुआ कि हर युद्ध अपने पीछे घाव छोड़ जाता है।
21वीं सदी में स्थिति और जटिल हो गई है। आज केवल पारंपरिक युद्ध ही नहीं, बल्कि आतंकवाद, साइबर हमले और प्रोपेगेंडा भी बड़े हथियार बन गए हैं। पीओके का इस्तेमाल आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों के लिए होने की खबरें अक्सर आती रही हैं। ये भारत के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती है। यही वजह है कि भारत ने अपनी नीतियों में कई बार कड़ा रुख अपनाया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बार बार इस मुद्दे को उठाया। साल 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को नया स्वरूप दिया गया, तो भारत ने साफ संकेत दिया कि कश्मीर के मामले में वह अब और सख्त रुख अपनाएगा। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, लेकिन कई बड़े देशों ने भारत के आंतरिक निर्णय का सम्मान किया। इससे साफ हुआ कि कूटनीति में भारत की स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। आज की तारीख में पीओके का सवाल केवल सीमा पर खींची गई एक लाइन नहीं है। ये सवाल है, क्या दक्षिण एशिया शांति की ओर बढ़ेगा या लगातार तनाव का गवाह बनेगा? अगर कूटनीति और संवाद को जगह दी जाती है, तो न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे क्षेत्र को लाभ होगा। व्यापार बढ़ सकता है, सांस्कृतिक रिश्ते गहरे हो सकते हैं और लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है, तो इसका नुकसान हर किसी को होगा। भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती यह है कि उसे संतुलन बनाए रखना है। एक ओर उसे अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाना है कि भारत जिम्मेदार शक्ति है। यही वजह है कि भारत हमेशा कहता है कि वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आतंकवाद और हिंसा के माहौल में कोई वार्ता संभव नहीं। ये संदेश भारत कई बार दे चुका है और वैश्विक स्तर पर इसे काफ़ी समर्थन भी मिला है। इस पूरे परिदृश्य में आम लोग सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़े होते हैं। पीओके के नागरिक लंबे समय से असुरक्षा और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अगर कभी स्थायी समाधान की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले इन लोगों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। उनके जीवन में सुधार लाना ही असली शांति की दिशा में कदम होगा। भारत की भावी नीतियां भी इसी दिशा में केंद्रित दिखती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत और अधिक आक्रामक कूटनीति अपनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाएगा और विकास आधारित पहलें तेज करेगा। साथ ही सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। आधुनिक तकनीक, सैटेलाइट निगरानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। लेकिन एक सच ये भी है कि सैन्य ताकत और कूटनीति के बीच संतुलन ही इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा। केवल ताकत दिखाने से समाधान नहीं होगा और केवल बातचीत से भी शायद सफलता नहीं मिलेगी। दोनों के बीच सामंजस्य ही स्थायी शांति की कुंजी है। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो कई संभावनाएं दिखती हैं। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में कूटनीति का रास्ता खुले और दोनों देशों के बीच कोई स्थायी समझौता हो। ये भी संभव है कि तनाव और बढ़ जाए और स्थिति और कठिन हो जाए। लेकिन अगर नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और स्थानीय लोग मिलकर दबाव बनाते हैं तो शायद एक बेहतर कल संभव हो सकता है। भारत की जनता हमेशा से इस विषय को लेकर संवेदनशील रही है। देश के हर नागरिक के दिल में कश्मीर और पीओके के लिए एक खास स्थान है। लेकिन एक जागरूक लोकतंत्र होने के नाते हमें यह भी समझना होगा कि नीतियां धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से ही कामयाब होती हैं। जल्दबाजी या आक्रोश से समाधान नहीं निकलता, बल्कि शांति और स्थिरता के रास्ते ढूंढकर ही भविष्य सुरक्षित होता है। हमारे सैनिकों की बहादुरी इस पूरी कहानी की रीढ़ है। कारगिल हो या सीमा की चौकी, सियाचिन की बर्फीली चोटियां हो या घाटी की कठिन परिस्थितियां, भारतीय जवान दिन रात देश की रक्षा करते हैं। उनके बलिदान को सलाम करते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी मेहनत का असली सम्मान तभी होगा जब हम उनके सपनों के मुताबिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण भारत बना पाएं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि पीओके का मुद्दा कठिन और जटिल है। इसमें इतिहास, राजनीति, कूटनीति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर मानवीय पहलू जुड़े हुए हैं। समाधान केवल तब संभव होगा जब हम इन सभी पहलुओं को संतुलित ढंग से देखें। भारत के लिए ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान और नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए ज़रूरी है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जाए और अंतिम लक्ष्य हमेशा शांति, स्थिरता और विकास हो। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। आप बताएं कि आगे आप किस विषय पर विस्तार से वीडियो देखना चाहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम पीओके का विस्तृत इतिहास बताएं, कूटनीति की गहराई में जाएं या फिर वहां के स्थानीय नागरिकों की वास्तविक कहानियां सामने लाएं? आपका सुझाव हमारे अगले वीडियो की दिशा तय करेगा। धन्यवाद।